कल्पना कीजिए दो ऐसे लोगों की जिनके घर एक दूसरे से 10,000 किलोमीटर दूर हैं, जिनकी जमीन की कोई बाउंड्री नहीं टकराती, जो कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं लड़े, लेकिन फिर भी पिछले 45 सालों से ये दोनों एक दूसरे को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी न्यूज चैनल पर वर्ल्ड वॉर 3 की बात होती है तो सबसे पहला नाम रूस या चीन का नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान का आता है। लेकिन क्यों? अक्सर हमें लगता है कि ये लड़ाई आतंकवाद, न्यूक्लियर बम या धर्म की है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी शुरू होती है एक सीक्रेट फाइल से जिसे अमेरिका ने 60 सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा। एक ऐसा काला सोना जिसने रातों रात एक राजा को भिखारी और एक देश को तानाशाह बना दिया। आज हम सिर्फ इतिहास नहीं खंगालेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि अगर कल को इन दोनों के बीच असली युद्ध हो गया तो भारत के लोगों की जेब पर, आपके पेट्रोल के बिल पर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की पूरी कहानी आप जानते हैं? दोबारा सोचिए। आज हम इतिहास की वो परतें खोलेंगे जिन्हें न्यूज चैनल्स अक्सर दबा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच आज तक कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ है? ये दोनों पिछले 4 दशकों से शैडो वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें मोहरे कोई और होते हैं और चाल कोई और चलता है। अगर आप सोचते हैं कि ईरान हमेशा से ऐसा ही दिखता था जैसा आज है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। 1950 के दशक में ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे मॉडर्न और अमीर देश बनने की राह पर था। उनके पास एक ऐसा खजाना था जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता था, तेल। लेकिन एक दिक्कत थी, ईरान के तेल का सारा मुनाफा ब्रिटेन यानी यूके की कंपनी ले जाती थी और ईरानियों को सिर्फ 16% हिस्सा मिलता था। तभी ईरान के लोगों ने अपना मसीहा चुना, प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक। उन्होंने आते ही विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया और कहा ईरान का तेल सिर्फ ईरानियों का है। मोसादेक इतने लोकप्रिय हुए कि 1951 में मशहूर टाइम मैगजीन ने उन्हें पूरी दुनिया का मैन ऑफ द ईयर चुना था। ब्रिटेन तिलमिला गया। उसने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से मदद मांगी और यहीं से अमेरिका ने वो गलती की जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहा है। 1953 में CIA ने ऑपरेशन एजैक्स नाम का एक सीक्रेट मिशन चलाया। ये इतिहास का पहला ऐसा ऑपरेशन था जहां अमेरिका ने किसी दूसरे देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को रातों रात एक खुफिया तख्ता पलट यानी कू से घिरा दिया। मोसादेक को जेल में डाल दिया गया और अमेरिका ने ईरान की सत्ता एक तानाशाह राजा शाह के हाथों में सौंप दी। अमेरिका को लगा उसने मिडिल ईस्ट जीत लिया है, लेकिन असल में उसने एक ज्वालामुखी को जन्म दे दिया था। शाह अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। अमेरिका ने उसे अंधाधुंध हथियार दिए, लेकिन शाह अपनी ही जनता पर जुल्म कर रहा था। उसकी सीक्रेट पुलिस सावाक विरोधियों को गायब कर देती थी। जनता का गुस्सा उबल रहा था और 1979 में ये ज्वालामुखी फट गया। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने शाह को देश से भगा दिया और ईरान एक राजशाही से इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। सत्ता में आए कट्टरपंथी नेता आयतुल्लाह खुमैनी, जिन्होंने अमेरिका को द ग्रेट सेटन यानी सबसे बड़ा शैतान का नाम दिया। 1979 में ही ईरान के छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकियों को पूरे 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना ने अमेरिका के सुपर पावर होने के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। हॉलीवुड की ऑस्कर विनिंग फिल्म आर्गो इसी पर बनी है। इसके बाद दुश्मनी का एक नया दौर शुरू हुआ। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हमास को फंडिंग देना शुरू किया। लेकिन अमेरिका की नींद तब उड़ी जब उन्हें पता चला कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है। 1988 में अमेरिका ने गलती से ईरान के एक पैसेंजर प्लेन ईरान एयर फ्लाइट 655 को मिसाइल से मार गिराया था, जिसमें 290 निर्दोष लोग मारे गए थे। अमेरिका ने आज तक इसके लिए आधिकारिक तौर पर माफी नहीं मांगी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने इतिहास का सबसे खतरनाक डिजिटल हमला किया। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर स्टक्सनेट नाम का एक कंप्यूटर वायरस बनाया। ये दुनिया का पहला डिजिटल हथियार साइबर वेपन था जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के सेंट्रीफ्यूज को बिना कोई बम गिराए अंदर ही अंदर हैक करके तबाह कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर दुनिया के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए। ईरान की करेंसी बर्बाद हो गई और वहां के आम लोगों की जिंदगी नर्क बन गई। फिर 2020 में अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया। तब से लेकर आज तक दोनों बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या द्वितीय विश्व युद्ध यानी WW2 के बाद पहली ऐसी घटना थी जहां अमेरिका ने खुलेआम किसी सॉवरेन देश के टॉप मिलिट्री लीडर को दूसरे देश इराक में मारा था। अब आता है सबसे अहम सवाल,
अगर अमेरिका और ईरान के बीच कल को फुल स्केल वॉर हो जाए तो दुनिया और खासकर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% हिस्सा ईरान के पास मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम के एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर युद्ध हुआ तो ईरान इसे ब्लॉक कर देगा। सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया तो दुनिया भर में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी। भारत पर इसका इम्पैक्ट, महंगाई का बॉम्ब। भारत अपना 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। रातों रात पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिसका सीधा मतलब है राशन, सब्जियां और हर जरूरी चीज की कीमत डबल हो जाना। शेयर बाजार क्रैश, निवेशकों में पैनिक फैलेगा और भारतीय शेयर बाजार में लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। चाबहार पोर्ट का संकट, भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया है ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और रूस तक व्यापार किया जा सके। युद्ध की स्थिति में भारत का ये मास्टर स्ट्रोक खतरे में पड़ जाएगा। भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से है जिसके रिश्ते अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं। भारत के लिए ये एक टाइट रोप वॉक यानी रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी है तो दूसरी तरफ ईरान का रास्ता। प्रवासी भारतीय यानी मिडिल ईस्ट जैसे दुबई, सऊदी, कतर में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं। अगर वहां युद्ध फैला तो भारत सरकार को इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन यानी बचाव अभियान चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज अमेरिका और ईरान की इस दुश्मनी का भविष्य क्या है? क्या अमेरिका ईरान की सरकार को बदल पाएगा या ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनकर हमेशा के लिए अमेरिका के लिए एक खौफ बन जाएगा? सच तो यह है कि जब भी हाथी लड़ते हैं तो कुचली हमेशा घास ही जाती है। 1953 में अमेरिका की सत्ता की भूख और ऑपरेशन अजाक्स ने जो चिंगारी लगाई थी, वो आज एक ऐसा जंगल की आग बन चुकी है जो किसी भी दिन पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। पिछले 45 सालों की इस दुश्मनी में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका या ईरान के नेताओं का नहीं हुआ है, बल्कि ईरान की उस आम जनता का हुआ है जो कभी अपनी आजादी के लिए तो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए आज भी सड़कों पर लड़ रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पूरी कहानी को जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या 1953 में मोसादेक की सरकार गिराना अमेरिका की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, या आपको लगता है कि ईरान आज ग्लोबल पीस के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे एक लाइक जरूर दें। और हाँ, अगर आप नहीं चाहते कि भविष्य में ऐसी कमाल की रिसर्च आपसे मिस हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलेंगे बहुत जल्द एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक